काम करना पड़ता है ना, तपना पड़ता है, लेकिन बच्चे उसे यूं ही उड़ा देते हैं। क्यों? गलती आपकी भी है, आपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, ऐसी परवरिश दी ही नहीं कि वो पैसे को जान सकें। काश आप अपने बच्चों को, कभी मैं आपसे एक बात कहूं, कभी बच्चों को लेके आप ना, जैसे बच्चों को घुमाने ले जाते हो, गर्मियों की छुट्टी आई तो आप बच्चों को घुमाने ले गए, चलो कुल्लू मनाली चलते हैं, चलो आज दुबई चलते हैं, चलो अमेरिका चलते, इत्यादि देशों में या भारत के अनेक स्थानों में आप बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, ले जाओ। पर मेरी एक सलाह मानो, मैं आपको एक नई जगह बताता हूं घूमने की, बता दूं। कभी अपने बच्चों को फुटपाथ पर, वो जो फुटपाथ पर नहीं गरीब लोग रहते तंबू लगा के, कभी उन फुटपाथ पर भी अपने बच्चों को घुमाने ले जाया करो। ये सबसे बड़ी शिक्षा है, मानो तो। क्या होगा जब आप अपने बच्चों को फुटपाथ पर ले जाओगे, और ले कैसे जाओ, थोड़ा बच्चों को खिलौने लेके जाओ, जो वहां फुटपाथ पे गरीबों के बच्चे टॉफी, खिलौने, थोड़ा आटा दाल, सहयोग करो, बच्चों को ले जाओ, बच्चों को मिलाओ उनके बच्चों से कि देखो एक ये बच्चा है, 25 पैसे की टॉफी की कितनी कीमत समझ रहा है ये, और तुम 10-10 रुपए की टॉफियां, 100-100 रुपए की टॉफियां फेंक देते हो। देखो इसके पास कपड़े नहीं है, वो नंगे उघारे घूमते हैं ना बच्चे, नहीं फुटपाथ पे देखा होगा आपने, बेचारे नंगे घूमते छोटे छोटे बच्चे, कपड़े सर्दियों में भी उनके पास पूरे कपड़े नहीं होते। दिखाओ बच्चों को, दिखाओ ये सब चीजें कि देखो गरीबी ये है। वो जानेंगे कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। बच्चों के हाथ से रोटियां दिलवाओ, आटा दिलवाओ, ये बेटा देखो, इससे क्या होगा, ये सबसे बड़ा पाठ है इंसानियत का। वो इंसानों का दर्द समझना सीखेंगे बचपन से। अब होता क्या है, उनके अंदर भाव ही नहीं, इंसानियत क्या होती है वो जानते नहीं, क्योंकि आपने कभी इस तरह की परवरिश दी ही नहीं। आपने अच्छे से रखा है बच्चों को, मेरे बेटे को कोई कष्ट ना हो। जब उसे कोई कष्ट हुआ नहीं तो वो दूसरों का कष्ट क्या जानेगा। चलो ना हो, भगवान करे आपके बेटे को कोई कष्ट, लेकिन कम से कम वो कष्ट में रहने वाले लोगों को देखे तो सही। देख कर उनकी हेल्प बचपन से करेगा ना तो वो समाज का सहयोगी बनेगा, वो दर्द समझेगा। अब वो इंसान कैसा, मेरी मां, जो दर्द ही ना समझे। फिर आपने अपने बच्चों को बनाया क्या, रोबोट बना दिया पैसे कमाने का बस। इंसानियत तो भरी नहीं ना। इंसान इंसान कब होता, जब इंसान के भीतर इंसानियत हो। अब इंसानियत तो है नहीं, तो इंसान कैसे, पुतला है वो, पुतला, स्टैचू है, हाँ या ना। इसलिए बच्चों को फुटपाथ पर, गरीबी क्या होती है, ये दास अनिरुद्ध जो है ना, मैं जानता हूं, मैंने सारे दिन देखे हैं, अच्छे दिन, बुरे दिन। बुरे दिन क्या होते हैं, मैं बचपन में गांव में जाके भीख मांगा करता था घर घर। मैं बचपन में भीख मांगता था घर घर। जब भीख मांग कर लाता था तब मेरी माँ रोटी बनाती थी। हमारे घर में रोटी तब बनती थी जब हम भिक्षा मांग कर लाते थे। आटा दाल लोग सीधा निकालते ना, सीधा हम जाते थे तो लोग सीधा दिया करते थे। सीधा एक सुपड़ा होता है, सूपा बांस का, उस पर आटा दाल चावल नमक के ढेला। तो वो हमने बचपन में भीख मांगी है। चावल के दाने गिर जाते थे तो हम चावल के दाने समेट के अपनी झोली में डालते थे। हम जानते हैं कि एक दाने की कीमत क्या है। आजकल तो शादी ब्याह में लोग इतना भोजन फेंक देते हैं कि एक बारात और खा के चली जाए, क्योंकि कदर नहीं है साहब। आपने पैसे बहुत कमाए हैं पर चीजों की कदर नहीं की। ना माँ की कदर समझ पाए, ना बाप की कदर कर पाए, ना रिश्तों की कदर कर पाए। चलो आज का इंसान पैसा कमाए तो अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन वो पैसे की कदर भरपूर करता है। ना तो रिश्तों की कदर करना आज का इंसान जान रहा है, ना बड़ों की कदर करता है। पत्नी की कदर नहीं, पति की कदर नहीं, माँ की कदर नहीं, बाप की कदर नहीं, भाई की कदर नहीं। फिर आदमी है क्या, क्या है, क्या चाहता क्या है इंसान, जा कहां रहा है, किस ओर जा रहा है। इसलिए पैसे उतने ही कमाओ जितने से जरूरतें पूरी हो जाएं। बाकी समय, जीवन बहुत बड़ा नहीं होता। हमें ज्यादा से ज्यादा 80 साल रहना है संसार में, और खींचतान के 90 साल रहना है बस। इससे ज्यादा कौन रहेगा बताओ। 100 साल पूरी उम्र है, 100 साल से आगे कहाँ है। पर आज की उम्र 100 भी मानो तो बची गई, बहुत थोड़ी तो बची। इसलिए लड़ाई झगड़ा करके, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ कर ना जियो।
पैसे मिल जाएं तो भगवान की कृपा मानो, नहीं मिले तो भी कृपा मानो, हर हाल में अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, भगवान के आश्रित रहना सीखो। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठाए, गिरिराज जी। अच्छा, इंद्र क्या कर रहे हैं? जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। ये देवता जो होते हैं बड़े स्वार्थी होते हैं। देवता कैसे होते हैं? बड़े देवता। अच्छा ये बताओ, जो देवता होते हैं क्या वो तुम्हारे पापों को मिटा सकते हैं? जैसे हमसे कोई पाप हो गया और हमसे पाप हुआ तो हम फलाने देवता के पास गए कि हे देवता हमारे पाप हो गए हैं, आप मिटाओ। क्या हमारे पाप कोई देवता मिटा सकता है? उत्तर दो। अब बताओ कि आपके पाप यदि हो गए तो कौन मिटा सकता है? कौन? कौन? भगवान। यदि आपसे पाप हुए तो देवता आपके पाप नहीं मिटा सकते, क्योंकि देवताओं की सामर्थ्य नहीं होती। देवता अपना काम करते हैं। जैसे देवता को ये काम भगवान ने दिया तो देवता अपना काम करेगा, वो अपने काम से जुड़ा कुछ आपकी हेल्प कर सकता है, पर आपके पाप नहीं मिटा सकता। फिर पाप कौन मिटाएगा? भगवान। इसलिए कहते हैं भगवान की शरण में जाओ। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भगवान की शरण में जाते ही सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। बोलो मेरे साथ, सन्मुख हों ही। बोलो, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। क्या अर्थ हुआ? भगवान कहते हैं सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जीव मतलब हम सब। इंसान जब हरि के भगवान के सन्मुख होता है, सामने होता है, तो जन्म कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, जन्म मतलब करोड़ों जन्मों के अघ, अघ मतलब पाप, करोड़ों जन्मों के पाप नासहि तबहि। उसी क्षण पापों का नाश हो जाता है जब जीवात्मा भगवान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हे प्रभु, मैं आपके द्वार आ गया। इसलिए मंदिर जाना चाहिए, इसलिए भगवान के सन्मुख खड़े हो। हे प्रभु, हम आपके सन्मुख हैं, हमसे अपराध हुए हैं, क्षमा करो। भगवान पूतना मौसी आई, पूतना जहर पिलाने आई, लेकिन जहर पिलाने वाली पूतना जब सामने आई भगवान के, तो भगवान ने पाप समाप्त कर दिए कि नहीं पूतना के? और देखो भगवान ने पूतना की परम गति कर दी। शिशुपाल गालियां देता था पर सन्मुख आया, कल्याण किया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, कौन, क्या नाम था हाथी का? बोलो। नरेंद्र? गजेंद्र? हाथी का पांव किसने पकड़ा? मगर ने। एक बार क्या हुआ, एक हाथी था, गजेंद्र उसका नाम था, सरोवर में नहा रहा था कि हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने बहुत कोशिश की, मगर ने नहीं छोड़ा, हाथी को पानी में डुबाने लग गया। तब हाथी ने सबको बुलाया, परिवार को, पत्नियों को, पर कोई धक्का लगाए तो कितना जोर लगाए, नहीं बचा पाए। तब हाथी ने सूंड उठाकर आखिरी में किसको पुकारा? किसको? नहीं, हाथी ने किसी का नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि